हेलो गाइस, मेरा नाम सौरभ है। मैं आज आपको मोटोरोला का मोटो ई4 प्लस एंड Xiaomi रेडमी 4 के बीच में डिफरेंस बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, आपके लिए कौन सा फ़ोन बेटर है, और मैं अपने ओपिनियन भी शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मोटोरोला का मोटो ई4 प्लस है वो अभी अभी लॉन्च हुआ है और उसकी जो प्राइस है वो अराउंड 10,000 रुपीज़ है। वैसे Xiaomi रेडमी 4 है उसके प्राइस स्टार्ट होते हैं 6,999 से, और इसका जो हायर वेरिएंट 11,999 तक जाता है। अगर हम दोनों के प्रोसेसर की बात करते हैं तो मोटोरोला का जो मोटो ई4 प्लस है वो मीडिया टेक का प्रोसेसर यूज़ करता है। जो क्वाड कोर प्रोसेसर है वेरे Xiaomi रेडमी 4 है वो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज़ करता है जो कि ऑक्टा कोर है। अगर स्क्रीन साइज़ की बात करें तो मोटोरोला का ई4 प्लस की जो स्क्रीन है वो 5.5 इंचेस है, वे जो Xiaomi रेडमी 4 की स्क्रीन है वो 5 इंचेस है। तो अगर मोटोरोला की इंटरनल मेमोरी की बात करें तो इसकी इंटरनल मेमोरी 32 GB, वे जो Xiaomi रेडमी 4 है उसकी 16 GB से मेमोरी स्टार्ट होती है, और जिसका हायर वेरिएंट है वो 64 GB तक जाता है। दोनों के कैमरा 13 मेगापिक्सल है, और यहाँ पे जो प्लस पॉइंट है मोटो ई4 प्लस का वो है उसकी 5000 मिली आम पावर की बैटरी, वे तो Xiaomi रेडमी 4 में 41,000 की है। दोनों की रैम की बात करते तो मोटो ई4 प्लस की सिर्फ 3 GB रैम है, वे तो Xiaomi रेडमी 4 है उसकी सबसे हायर वेरिएंट की जो रैम है वो 4 GB है, और जो लोअर वेरिएंट है उसकी रैम जो है 2 GB है। अगर दोनों के स्पेशल फीचर्स की बात करें तो दोनों फिंगरप्रिंट को सपोर्ट करते हैं। जो Xiaomi का रेडमी 4 है उसमें बैक फिंगरप्रिंट है, वे जो मोटो ई4 प्लस है उसमें सामने की तरफ बटन में ही फिंगरप्रिंट है। दोनों के पास सारे स्पेशल सेंसर्स तो है ही, जैसे लाइट सेंसर हुआ, प्रॉक्सिमिटी सेंसर हुआ, एक्सेलेरोमीटर हुआ, जायरोस्कोप हुआ, ये सारे सेंसर्स दोनों मोबाइल सपोर्ट करते हैं। इसके बात करते हैं अपन इनके हेडफोन जैक की, तो दोनों में हेडफोन जैक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोटो ई4 प्लस है, क्योंकि वो नया मोबाइल है तो उसमें 7.1.1 नूगट अपडेट आता है वे आउट ऑफ द बॉक्स। वे जो रेडमी 4 है वो अभी भी मार्शमेलो है, पर Xiaomi ने ये कंफर्म करा है कि ये भी जल्द ही नूगट अपडेट में हो जाएगा, बट यह अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है उसका। दोनों ही डुअल सिम फ़ोन है, दोनों ही 4G वोल्टी सपोर्ट करते हैं, और दोनों ही जो फ़ोन है वो माइक्रो सिम और नैनो सिम सपोर्ट करते हैं। जो मोटो ई4 प्लस है वो दोनों नैनो सिम को सपोर्ट करता है, वेज जो रेडमी 4 है वो हाइब्रिड सिम स्लॉट सपोर्ट करता है। इट मीन्स या तो आप एक माइक्रो सिम डाल सकते हैं, या फिर एक माइक्रो एक नैनो सिम डाल सकते हैं, या फिर आप नैनो सिम के साथ SD कार्ड डाल सकते हैं। दोनों ही फ़ोन 4G के सारे बैंड को सपोर्ट करते हैं। अगर मल्टीमीडिया की बात करें तो ई4 प्लस का एक प्लस पॉइंट ये है कि ये डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है। इसका मतलब है आपको कभी भी साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका साउंड जो है बहुत लाउडर है और क्रिस्पर है, और इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू Xiaomi रेडमी 4 से। दोनों ही फ़ोन में FM रेडियो है और 3.5 mm के जैक को सपोर्ट करते हैं। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो मोटो ई4 प्लस जो है वो मीडिया टेक का MT6737 प्रोसेसर यूज़ करता है, वही जो Xiaomi रेडमी 4 है वो स्नैपड्रैगन का 435 प्रोसेसर यूज़ करता है। जो मीडिया टेक का प्रोसेसर है ये बहुत वीकर प्रोसेसर है, और ये सिर्फ 4 कोर का प्रोसेसर है। देयरफॉर जो आपको परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं मिलेगी ई4 प्लस में। वेयर जो रेडमी 4 है उसमें जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का 435 प्रोसेसर है। ऑल्दो ये भी एवरेज प्रोसेसर है, लेकिन मीडिया टेक से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और जो आपको परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छी मिलेगी। ग्राफिक्स की बात करते हैं तो जो मोटो ई4 प्लस है वो माली का T720 सपोर्ट करता है, वे जो रेडमी 4 है वो एडिनो 505 सपोर्ट करता है, जो कि बहुत अच्छा प्रोसेसर जो कि बहुत अच्छा जीपीयू माना जाता है गेमिंग के लिए। बट अगेन रेडमी नोट 4 से तो कम है, लेकिन फिर भी इस सेगमेंट में बहुत अच्छा प्रोसेसर है। अगर आप गेमिंग के लिए मोबाइल ले रहे हो और आपका बजट सिर्फ इतना ही है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रेडमी 4 के लिए जाए। अगर अपन इनके प्रोसेसर के कोर की बात करते हैं जो इसमें कॉटेक्स A53 के 4 कोर है ई4 प्लस पे, वे रेडमी 4 में 8 कोर है। जितने ज़्यादा कोर रहते हैं उतना अच्छा आपके मोबाइल का परफॉर्मेंस होता है, तो therefore जो रेडमी 4 का परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू ई4 प्लस। दोनों के बिट वाइज बात करें तो दोनों 64 बिट पे ही बने हुए हैं, और दोनों की जो रैम है इसकी जो मोटो ई4 प्लस की सिर्फ सिंगल रैम आती है 3 GB की, वेज जो Xiaomi रेडमी 4 है जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये 2 GB से लेकर 4 GB तक वेरी करता है एज कम्पेयर इसके जो प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। दोनों ही मेटल बॉडी में आते हैं, लेकिन जो ये Xiaomi ई4 जो मोटो ई4 प्लस है ये थोड़ा थिक मोबाइल है 9.5 mm का, क्योंकि इसमें 5000 मिली एम्पा की बैटरी है जिसके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए पड़ता है, तो ये थोड़ा थिक लगेगा। वेज जो रेडमी 4 है वो थोड़ा थिन मोबाइल है 8.6 mm का, तो फिर जो रेडमी 4 आपके हाथ में ज़्यादा प्रीमियम दिखेगा। थिकनेस के बाद अगर अपन इसकी वेट की बात करें तो यस ई4 प्लस थोड़ा वेटेड है, क्योंकि इसकी स्क्रीन भी बड़ी है, इवन इसकी बैटरी भी बड़ी है।
इसलिए इसका 198 ग्राम वेट है। वैसे जो Redmi 4 है उसका 150 ग्राम है। अब स्प्लैश प्रूफ की बात करें, मतलब आपके मोबाइल पे गलती से पानी के छींटे पड़ जाते हैं तो E4 प्लस को कुछ नहीं होगा, बट Redmi 4 के बारे में इनने कुछ नहीं बताया। लेकिन यस, अगर आप Redmi 4 में भी ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने खुद टेस्ट करके देखा है, तो वाटर प्रूफ तो नहीं माना सकते अपन, लेकिन यस, इसमें अगर छींटे पड़ने पर आपके मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अपन कलर की बात करें तो दोनों कलर में आते हैं। जो E4 प्लस है वो आयरन ग्रे और फाइन गोल्ड कलर में आता है, जो Redmi 4 है वो ब्लैक कलर में आता है या तो गोल्ड कलर में आता है। दोनों ही IPS डिस्प्ले को सपोर्ट करते हैं। और जो पिक्सल डेंसिटी है वो E4 प्लस की कम है एज कम्पेयर टू Xiaomi Redmi 4। वो इसलिए क्योंकि ई फोर प्लस की जो स्क्रीन है वो 5.5 इंचेस है, इसलिए उसकी जो पिक्सल डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन आपको थोड़ा इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही HD स्क्रीन है 720p। इसका मतलब ये फुल HD स्क्रीन में नहीं आते। जो Redmi Note 4 है जो Xiaomi का, जो फुल HD स्क्रीन को सपोर्ट करता है, या फिर मोटो का G5 ले ले जो फुल HD स्क्रीन को सपोर्ट करता है, बट ये लोग 720 स्क्रीन को सपोर्ट करते हैं। दोनों ही मल्टी टच है। स्टोरेज तो जैसे मैंने आपको बताया ही था कि जो E4 प्लस है वो सिर्फ 32 GB का स्टोरेज है इसमें, पर जो Xiaomi का Redmi 4 है जिसका जो हायर वेरिएंट है 4 GB वाला, वो 64 GB को सपोर्ट करता है। दोनों ही एक्सपेंडेबल मेमोरी को सपोर्ट करते हैं 128 GB तक। अगर हम कैमरे की बात करें तो दोनों के पास 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। जो अपर्चर है E4 प्लस का वो 2.4 है, वे जो Xiaomi Redmi 4 का अपर्चर है वो 2.2 है। दोनों की जो पिक्सल है 13 मेगापिक्सल है, तो दोनों की जो इमेज रेजोल्यूशन है वो सेम है। जो दोनों ही ऑटो फोकस को सपोर्ट करते हैं और इनके सारे मोड आपको दिए हुए हैं इसमें। कंटिन्यूस हुआ, HDR मोड हुआ। दोनों का जो फ्रंट कैमरा है 5 मेगापिक्सल है, बट जो E4 प्लस है उसमें फ्रंट कैमरे के साथ उन्होंने फ्लैश भी दिया है, जो कि Xiaomi Redmi 4 में मिसिंग है। बट यहाँ पे एक एडवांटेज है Xiaomi Redmi 4 के साथ, अगर आप फ्रीक्वेंटली वीडियो बनाते हैं तो Xiaomi Redmi 4 जो है वो फुल HD वीडियो को सपोर्ट करता है, वेयर जो E4 प्लस है वो 720p वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। बैटरी की बात करते हैं तो जो E4 प्लस की बैटरी है वो क्विक चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जिसका जो स्पेशल चार्जर आता है, वेयर जो Xiaomi Redmi 4 है वो नॉर्मल 2 amp के चार्जर को सपोर्ट करता है। जो बैटरी कैपेसिटी है, जो मेन पॉइंट है E4 प्लस का सेलिंग का, वो बैटरी कैपेसिटी है। तो यस, इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो 5000 मिली एम्प आवर, रेडमी 4 की बैटरी कैपेसिटी 4100 मिली एम्प आवर है। दोनों ही वाईफाई हॉटस्पॉट को सपोर्ट करते हैं। दोनों में ब्लूटूथ है, वोल्टी है। दोनों जियो की सिम आराम से सपोर्ट कर सकते हैं। यस, दोनों में ही NFC नहीं है। बाकी सारे बैंड सपोर्ट करते हैं। दो जो मोटो E4 प्लस है वो 2 नैनो सिम को सपोर्ट करता है, वैसे जो रेडमी 4 है वो 1 नैनो 1 माइक्रो सिम को सपोर्ट करता है। इसके बाद में ये था इन दोनों के बीच का कंपैरिजन। अब मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। ठीक है, जो E4 प्लस है उसका मेन सेलिंग पॉइंट ये है कि उसमें बहुत बड़ी बैटरी है 5000 मिली एम्प आवर की। बट अगर आप उसकी बात करते हैं, जो कि ये क्लेम करता है कि आप 2 दिन ईजिली चल जाएगा, लेकिन अगर आप देखें तो E4 प्लस की जो स्क्रीन साइज़ है वो 5.5 इंच है। तो 5.5 इंच के हिसाब से, और जो Redmi 4 है उसकी स्क्रीन का साइज 5 इंच है, तो 5 इंच के हिसाब से तो 4 जो बैटरी कंजप्शन है Redmi 4 का वो कम होगा एज कम्पेयर टू E4 प्लस का। जो E4 प्लस की स्क्रीन बड़ी है तो उसका बैटरी कंजप्शन ज़्यादा होगा। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो उनकी दोनों की बैटरी है वो दोनों सेम टाइम पे ही ख़त्म होगी। तो ये नहीं है कि आप 5000 मिली एम्प आवर की बैटरी देख के E4 प्लस ले, क्योंकि दोनों की बैटरी का जो बैकअप है वो सेम ही आएगा। अगर सिंस दोनों का जो कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल है और दोनों ही एवरेज कैमरा है, इतना अच्छा आप उनसे परफॉर्मेंस नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर इन दोनों में से किसी एक के कैमरे को चूज़ करना हो तो मैं मोटो E4 प्लस का कैमरा चूज़ करूँगा। उसका कैमरा रेडमी 4 के कैमरे से थोड़ा स्लाइटली बेटर है, और जो फ्रंट कैमरा है वो लो लाइट में अच्छी सेल्फी ले लेता है, जो कि रेडमी 4 फेल हो जाता है। अगर आपको बड़ी स्क्रीन का शौक है तो आपको लिए E4 प्लस बहुत अच्छी चॉइस है, क्योंकि इसकी 5.5 इंच की स्क्रीन है, वह रेडमी 4 की स्क्रीन थोड़ी छोटी है। तो अगर आपको अपना मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए तो E4 प्लस आपके लिए बेटर है। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप Redmi 4 के लिए जाए, क्योंकि Redmi 4 का जो प्रोसेसर है वो बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू E4 प्लस। क्योंकि E4 प्लस का जो मीडिया टेक का प्रोसेसर है वो भी बहुत आउटडेटेड प्रोसेसर यूज़ कर रहा है। तो अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो श्योरली आप Redmi 4 के लिए जाइए। अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो दोनों ही मोबाइल एवरेज है। ये दोनों हैवी गेम को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। लाइक आप एसफॉल्ट 5 खेलने वाले हो तो ये बहुत लैग करेंगे। लेकिन अगर हम दोनों में से मेरे को एक चूज़ करना हो तो मैं रेडमी 4 को चूज़ करूँगा, क्योंकि उसका स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, जो एटलीस्ट जो कोरियल गेम है आपके टेम्पल रन 2 है, टेम्पल रन है, इन सब को ईजिली सपोर्ट कर लेगा, वेयर जो E4 प्लस है वो लैग करेगा। अगर हम लुक की बात करें तो दोनों मोबाइल का लुक एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे पर्सनली Xiaomi Redmi 4 ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू मोटोरोला का E4 प्लस।
अगर मुझे इन दोनों मोबाइल में से कोई एक मोबाइल चूज़ करना हो तो मैं Xiaomi का Redmi 4 चूज़ करूँगा। इसका रीज़न ये है कि इसका तो जो प्रोसेसर है वो E4 प्लस के प्रोसेसर से बहुत अच्छा है, तो मुझे परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, मुझे कोई लैगीनेस नहीं मिलेगी। इसकी जो बैटरी है वो भी दोनों की सिमिलर ही है मेरे ख्याल से, तो बिकॉज क्योंकि इसकी मोटो E4 प्लस की स्क्रीन बड़ी है तो इसका बैटरी कंजप्शन ज़्यादा होगा। इसके अलावा कैमरे की बात करें तो मोटो E4 प्लस का जो कैमरा है वो स्लाइटली बेटर है, लेकिन जो Xiaomi का कैमरा है वो HD वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। आप मोटो E4 प्लस जब लीजिए जब आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हो और आपको चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है, तो आपके लिए E4 प्लस ज़्यादा अच्छा होगा। या फिर आपको मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस चाहिए, इट मीन्स कि आपको ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हैं तो जो E4 प्लस है उसमें डॉल्बी एटमॉस के साउंड लगे, जिससे क्वालिटी बहुत अच्छी आती है एज़ कम्पेयर टू Xiaomi का Redmi 4 से। अगर आपको बैलेंस फ़ोन चाहिए जिसमें आपको सारी फंक्शनैलिटी मिले और जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, तो आप Xiaomi के Redmi 4 के लिए जाइए। ये आपको सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा एंड इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बेटर है एज़ कम्पेयर टू E4 प्लस। सो एट लास्ट मैं तो यही कहूँगा, अगर आप छोटी स्क्रीन मतलब 5 इंच की स्क्रीन में मैनेज कर सकते हैं तो आप श्योरली Redmi 4 के लिए जाइए, ये आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। सो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।